हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारा पॉइंट है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो देखिए, ये हमारे 10th क्लास का पहला ही अध्याय है। उसमें जो है पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि ये रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, आपको इसमें रियल नंबर्स जो है, देखिए ये आपको आप देख रहे हैं कि ये हमारी संख्या रेखा है यानी नंबर लाइन, इसको कहते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा है। तो देखिए, इस पर हमारे जो है किस तरह से यानी इधर जो है 0 से 1 2 3 और -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, इसी तरह से इसमें जो है प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरह से हमारा पैमाना है जिसको कहते हैं हम नंबर लाइन। अब देखिए, इस पर जो है आपको क्या क्या संख्याएं दिख रही हैं। देखिए, इसमें हमारी जो है यानी 0 है, 0 1 2 3 यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 यानी इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये संख्याएं हमारी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, यानी n से करते हैं। तो ये हमारी हो गई, ये हमारी जो है प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी होती हैं जैसे 1 2 3 4 यानी डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं जिनसे हम कोई भी चीज काउंट करते हैं यानी गिनती करते हैं, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, इस पैमाने पर हमने जो है ये नेचुरल नंबर्स जो है प्राकृतिक संख्या ले ली। अब इनके अलावा भी कोई संख्या बची? जी हाँ। तो देखिए, अब क्या है, अब हमारे पास अगर हम इनमें, ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई, अगर इनमें हम 0 को भी सम्मिलित कर लें यानी 0 को भी सम्मिलित कर लें तो ये कहलाती है हमारी होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहलाती है। अब देखिए, ये हमारी कहलाती है होल नंबर्स, इनको हम जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं यानी W से। तो ये होती है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को मिला दें तो हमारी जो है होल नंबर्स बन जाते हैं। तो देखिए, 0 1 2 3 डॉट 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 यानी इस तरह से इन्फिनिटी तक, इसी तरह से ये। तो देखिए, ये हमारे हो गए होल नंबर्स। तो देखिए, हमारी जो प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं, क्योंकि इसी तरह से हमारी होल नंबर, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या क्या थी? 0, और जो है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? पता नहीं। तो देखिए, अब पैमाने पर इसके अलावा आपको और भी कोई संख्या दिखाई दे रही है? हाँ, देखिए, अब हमारे क्या है, हमारे इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। इसके बाद आती है पूर्णांक यानी इंटीजर्स, पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक जिनको इंटीजर्स हैं इनको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं यानी Z से पूर्णांक। तो पूर्णांकों में क्या होता है, हमारी जो है सारी संख्याएं यानी 0 सहित +1 +2 +3 डॉट डॉट इसी तरह से -1, सारी संख्याएं जो होती हैं इन्हें कहती हैं पूर्णांक। यानी जिस तरह से जैसे यानी -3, फिर इसके -2 -1 यानी इसके बाद जो है 0, फिर हमारा 1 2 3, इस तरह से डॉट डॉट, इस तरह से ये सारी जो संख्या आ गई वो हो गए पूर्णांक यानी इन्हें कहेंगे इंटीजर्स। अब देखिए, इसमें हमारे जो है पूर्णांक यानी जो ये हमारे इसमें 2 तरह के पूर्णांक होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। यानी तो धन पूर्णांक के लिए हमारा Z प्लस से निरूपण करते हैं, इसमें आते हैं जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ऋण पूर्णांक में आते हैं हमारे जैसे इस तरह से -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये हमारे ऋण पूर्णांक हो गए। अब देखिए, आप नंबर लाइन पर अब क्या देख रहे हैं, आप
तो नंबर लाइन पर हमारी और भी कोई संख्या है? जी हाँ, तो देखिए क्या है। अब आते हैं, अगर हम हमारी नंबर लाइन ये है 0 और 1, इनके बीच में अगर हम कोई पॉइंट ले लें, अगर जैसे हम इसको 0, 1 जो पैमाना है इसको हम बराबर बराबर हम भागों में 2 भागों में बांट लें, तो देखिए दो ये भाग हो जाएगा 1/2 और ये भी 1/2। तो इस तरह से हम जो है कितने भी हम संख्याएं जो हमारी आ सकती हैं, इधर से भी -1 इस तरह से। देखिए अगर हम बड़ा पैमाना जैसे मान लें, मान के चलिए 0 से और जैसे 1, अब इसको हम बराबर बराबर जैसे भागों में बांट लें, जैसे ये 2 भागों में बांट लिया, इसको जो है 4 में। अब कितने हो गए? तो 1 2 3 4। अब देखिए हम अगर इस भाग को लेंगे, इसका मान होगा 1/, कितना होगा 4, क्योंकि 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ है। अगर हम 2 भाग ले लेंगे तो ये 2/4, 3 ले लेंगे तो 3/4 और ये 4 हो गया तो 4/4। इस तरह से बहुत सारी संख्या होती हैं। इसी तरह से हमारे इधर हो सकती हैं माइनस में, अगर हम मानेंगे -1/4 -2/4, इस तरह से ये संख्याएं हो गई। अब ये संख्या क्या होती हैं? ये हमारी होती हैं, इनको कहते हैं परमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर्स। तो परमेय संख्याएं हो गई। अब देखिए इस तरह से परमेय संख्याओं को हम जो है क्यू से यानी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी क्यू में हमारी जो आ गई परमेय संख्याएं, इसमें कोई भी हो सकती है, जैसे -1/2, 1/2, 1/3, यानी कोई भी संख्या है 1/4। इस तरह से ये हमारी परमेय संख्याएं हो गई, इनको कहेंगे हम रेशनल नंबर्स। अब देखिए, अब रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q ≠ 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए और P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो अब देखिए, तो इस तरह से ये सारी जो है हमारी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और हमारे जो है तुम्हारी ये इंटेगर्स, ये सारे परमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि अगर हम जैसे हमारी 1 हमारी जो है प्राकृत संख्या है, इसको हम 1/1 लिख दें तो ये P/Q के रूप में निरूपित हो गई, तो ये क्या है? परमेय संख्या हो गई। इसी तरह से हम 2 ले लें, 2 ले लें, तो 2 हमारी एक प्राकृत संख्या है, इसको हम 1 कर सकते हैं, तो देखिए ये हमारी P/Q के रूप में निरूपित हो गई। तो ये भी हमारी यानी रेशनल नंबर परमेय संख्या हो गई। अब देखिए 0 आ जाओ, 0 को लेते हैं, अब तो 0/1 कर सकते हैं, तो ये भी हमारी ये P/Q के रूप में रिप्रेजेंट हो गई, तो इसीलिए इसको भी हम कहेंगे एक रेशनल नंबर। अब देखिए इस पे आ जाइए, -3 है, तो -3 को हम 1 ये कर सकते हैं, तो ये भी हो गई। तो ये सारी संख्याएं हमारी जो नंबर लाइन पे वो रेशनल नंबर्स, ये जो है नेचुरल, होल नंबर और हमारी जो है पूर्णांक, ये सारी रेशनल नंबर्स होती हैं। अब देखिए इन संख्याओं के अलावा इस संख्या रेखा पर और भी कोई संख्याएं बची? जी हाँ, तो देखिए और भी संख्याएं बची। अब आते हैं, देखिए अब वो कौन सी संख्या बची हमारी? तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद ये है, चलिए हमारा एक पैमाना मान के चलिए ये है हमारा 0 और ये है 1 पॉइंट। अब देखिए इस पे 1 और जैसे इस तरह से ये है 2। अब यहाँ पर अगर हम इस पे एक हम जो है वर्ग बनाते हैं इस तरह से, ये हमारा है इस पे वर्ग। अब देखिए इस पे वर्ग बनाने के बाद ये आया। अब देखिए ये हमारा यहाँ 1 है, तो ये हमारी कितनी दूरी हो गई? 1, और ये कितनी हो गई? 1, ये भी 1 हो गई। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस यानी ये हो गया हमारा A और ये हो गया B। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है?
अब हमारा यहाँ समकोण बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारी क्या हम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय देखो मालूम होगी आपको, किसी समकोण त्रिभुज में जैसे ए बी और सी, किसी समकोण त्रिभुज में यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो देखिए इसमें अगर हम ये लगा दें तो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा आ जाएगा देखिए कि एक का वर्ग। अब हम जैसे ओ और बी वर्ग, ओ बी वर्ग निकाल रहे हैं, तो देखिए यानी ओ ए वर्ग और प्लस ए बी वर्ग, ए बी वर्ग। तो देखिए ओ बी वर्ग इज इक्वल टू जी कितनी है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, ठीक है, प्लस 1 का वर्ग 1, तो ये क्या ओ बी वर्ग इज इक्वल टू यानी ये होगा हमारा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए ओ और बी इज इक्वल टू तो होगा √2, तो ये हमारी निकली √2। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको चाप लेकर के, अब हम इसको केंद्र, इसको दूरी लेकर के अगर हम एक चाप खींचें यहाँ से, ये हम चाप यहाँ से खींचें तो हमारा चाप यूं जाएगा इस तरह से, ये तो ये हमारा पॉइंट जैसे आ गया P। तो देखिए अब क्या है, अब हमारी OP इज इक्वल टू OB, जैसे OP इज इक्वल टू OB, क्योंकि देखिए ये चाप लेकर के इतनी दूरी का हमने चाप खींचा है, तो देखिए और ये दूरी बराबर हुई, ये हुई हमारी √2। तो यानी P पॉइंट, यानी इतनी दूरी जो पॉइंट P होगा ये हमारा होगा √2। ये तो देखो अब √2 ये भी संख्या आ गई इस पर। तो देखिए अब इस संख्या को हम यानी रेशनल नंबर, यानी इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, ये संख्या आती है √2 हमारी हो गई इर्रेशनल नंबर, यानी ये हमारी जो है यानी अपरिमेय संख्या, जिसको हिंदी में कहेंगे अपरिमेय संख्या, और ये सारी परिमेय संख्या ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए ये अपरिमेय संख्याएं और भी हो सकती हैं, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं √2, √3, √5, √7 ... इस तरह से ये संख्याएं निकाल सकते हैं। इनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हमारी P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो देखिए अब ये अपरिमेय संख्याएं आ गई, तो इन अपरिमेय संख्याएं अब हम क्या कहते हैं आगे, अब देखिए ये सारी संख्याएं, यानी ये संख्या तुम्हारी हो गई, कौन सी हो गई, परिमेय संख्याएं, और ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। तो ये सारी संख्याएं यानी परिमेय संख्याएं वो अपरिमेय संख्याओं को मिला करके ही उनको कहते हैं हम रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। तो अब देखिए ये सारी, क्योंकि देखिए हम नेचुरल नंबर को, होल नंबर को और इंटीजर्स को, इन सभी को हम जो है परिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के बट्टे के रूप में होती हैं, लेकिन इनको भी हमने बता दिया इस तरह से ये भी परिमेय संख्या होती हैं, और ये हमारी जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के अलावा हमारी नंबर लाइन पर और कोई पॉइंट बचता है, यानी नो, इसके अलावा हमारी नंबर लाइन पर कोई भी संख्या नहीं बचती, कोई भी नहीं, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के अलावा कोई भी पॉइंट इस पे नहीं आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को सभी मिलाकर के रियल नंबर्स हमारी जो है इनको कहते हैं रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। तो देखो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए फिर देख लीजिए एक तरफ से एक बार कि हमारी नंबर लाइन पर सारी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, और हमारी इंटीजर्स यानी पूर्णांक, जिसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक
और सारी परिमेय संख्याएं जिनको P/Q ग्रुप में लिख सकते हैं और सारी अपरिमेय संख्याओं को मिला करके इन सभी को हम कहते हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो देखो बच्चों, आपको आज हमने ये बताया है। अब इसी के रिलेटेड हम आपको अगली जो हमारी वीडियो होगी कल मैं आपको बताऊंगा। आप इसको पढ़ते रहिए और इसको समझते रहिए। धन्यवाद।